चलिए, सबको गुड इवनिंग और क्लास शुरू किया जाए आज का। पूरा क्लियर आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर आ रहा है? ये आ रहा है ना पूरा? यहाँ से यहाँ तक मैटर लिखा हुआ आ रहा है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? वैदिक काल। और वैदिक काल कब आता है? सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद। कौन सा काल आता है हमारा? वैदिक काल। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्राचीन इतिहास। अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन इतिहास का पार्ट है ये, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री भी बोलते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश वाले कौन है? सब इंडिया वाले है ना? चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैदिक सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता का जो काल चलता है वो कब से कब चलता है? तो 1500 से लेके 600 बीसी तक। 1500 से लेके 600 बीसी तक, ठीक है। बीसी या बीसीई भी होता है। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चलता है हमारा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वैदिक काल में क्या है, तो वैदिक काल क्या होता है? वेद का मतलब क्या होता है? वैदिक काल किस चीज से बना? वेदों से। वैदिक काल में किस चीज के बारे में जिक्र है? वेद के बारे में है, ठीक है। इसमें वेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसका जो नाम आ गया वो आ गया वैदिक काल। क्लियर है? तो वैदिक काल, अगर वैद का मतलब होता क्या? वैदिक काल वेद से बना हुआ है। देख रहे हैं यहाँ वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है। और वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का मतलब नॉलेज, ज्ञान होता है। और वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है वैदिक काल को। एक है हमारा ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक भी इसको बोलते हैं, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और दूसरा आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया है। आप इसको ऋग वैदिक काल भी कहिए या पूर्व वैदिक काल। और दूसरा आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। इतना यहाँ पे बोल लेंगे ना कि बोलने से आधा से ज्यादा याद हो जाता है कि नहीं? तो ये तरीका रखना है। अब ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल का क्या था? 1500 से लेके 1000 बीसी तक। 1000 क्या, 1000 सीधे नहीं बोलेंगे। 1500 से लेके 1000 बीसी तक आता है हमारा ऋग वैदिक काल का। और उसके बाद जो आता है उत्तर वैदिक काल, इसका कब से कब रहता है? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। यहाँ तो क्लियर है? वैदिक काल को दो भाग में बांट दिया गया है। एक होता है हमारा उत्तर वैदिक काल और दूसरा होता है हमारा ऋग वैदिक काल। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को और क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं ऋग वैदिक काल को, ठीक है। और ऋग वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब से? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। अब एक बुक में कहीं कहीं 500 भी दिया हुआ है कि 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक है। जैसे एक अभी बुक पढ़ रहे थे, प्राचीन काल का था, रामचंद्र की कौन उसका राइटर है उतना ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें दिया था 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक दिया था। हाँ, तो 1500 से कहीं कहीं आपको 500 भी मिलेगा, लेकिन 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक पूरा का पूरा वैदिक काल आता है। क्लियर है? वैदिक शब्द का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान होता है वैदिक शब्द का मतलब। अब इसका निर्माता कौन थे? आर्य। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़े थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता में, वैसे ही आर्य द्वारा ये निर्माण किया गया। जैसे उस समय के जो लोग थे तो वो किसके द्वारा? आर्य द्वारा। और संस्कृत शब्द में आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, महान। किस बात में श्रेष्ठ? तो ना तो जाति में श्रेष्ठ ना धर्म में। यहाँ पे श्रेष्ठ का मतलब होता है ज्ञान के हिसाब से कह ले, क्या उनकी सभ्यता है उसके हिसाब से श्रेष्ठ होता है। आर्य का मतलब संस्कृत शब्द इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। याद रहेगा? अब जानकारी के जो स्रोत मिले हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े थे, उसके जानकारी के स्रोत क्या मिले थे? दो तरह के जानकारी के स्रोत होते हैं। एक होता है साहित्यिक और दूसरा होता है पुरातात्विक, ठीक है। एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। अब दोनों में क्या है? तो साहित्यिक का मतलब हो गया कहीं लिखा हुआ चीज मिल गया हमको, और पुरातात्विक का मतलब हो गया खुदाई के द्वारा जो मिला हमको। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो क्या थी? पुरातात्विक। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली लेकिन पढ़ी जा पाई है? अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। तो वो खुदाई में मिली थी, और इसमें खुदाई भी और इसके साथ साथ साहित्यिक लिखी हुई भी मिली थी। अलग अलग, कुछ पत्थरों पे मिल गया, कुछ पत्तों पे लिखा हुआ था, ठीक है। बाद में उसको संकलन किया गया। संकलन का मतलब होता है कि बहुत अलग अलग चीजों को इकट्ठा करके फिर उसको लिखना, संकलन करके उसको लिखी गई थी, ठीक है। और पुरातात्विक का किस चीज में आता है? तो बोगा जो कोई अभिलेख है, ठीक है, बोगा जो कोई अभिलेख,
और ये बात कब की है? तो 1400 BC की बोगा जो कोई अभिलेख है उसमें पूरा तत्व का जिक्र है। और उस समय क्या मिले थे? तो मिट्टी के बहुत सारे बर्तन खुदाई में मिले थे, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या भगवान थे? तो इंद्र और वरुण, ये उस समय के भगवान थे, इंद्र और वरुण। देखे होंगे कि हर के शासन काल में भगवान बदलते गए। जैसे इसके बाद जब आप पढ़िएगा महाजनपद हो चाहे मगध, जब पढ़ेंगे महाजनपद में आएगा मगध, तो उस समय क्या कोई किसी और को मानता था, बाद में धर्म में परिवर्तन वो लोग अपना कर लेता था। ये महाजनपद में धर्म परिवर्तन शासक लोग कर लेता था, ठीक है। तो इस समय इंद्र और वरुण भगवान को माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं साहित्यिक स्रोत पे। तो साहित्यिक स्रोत में क्या मिला हमारा? वेद। और वेद कितने हैं? 4। टोटल कितने वेद हैं? 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, हाँ हाँ आगे पीछे चलेगा, लेकिन एक सीक्वेंस में याद रखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि सीक्वेंस से याद रहेगा कि कौन सा नया वेद और कौन सा पुराना वेद है। तो सीक्वेंस का तरीका सीखिए। ऐसे चारों बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में कराता तो याद करने का पैटर्न होता है ये। जैसे ऋग्वेद, पहला सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना नहीं मतलब सबसे नया वाला जो बाद में लिखा गया, अथर्ववेद, जो बाद में। चारों में से सबसे पुराना ऋग्वेद और नया में अथर्ववेद आएगा, ठीक है। और ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और ये सामवेद और अथर्ववेद। उसको आगे पीछे रखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको याद रखिएगा ऋग्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद पुराना और अथर्ववेद सबसे नया, चारों का अगर बात करें तो। क्लियर है? तो साहित्यिक स्रोत कहां से मिला? वेदों से मिला। तो वेदों में हमारा 4 वेद, 4 वेद में पहला आता हमारा ऋग्वेद। तो अब आते हैं थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में डिटेल देखेंगे। क्या क्या है भाई ऋग्वेद में? तो ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वैदिक काल कहिए चाहे पूर्व वैदिक काल में, केवल ऋग्वेद का जिक्र है। ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल में क्या आता है? ऋग्वेद, ठीक है। ये ऋग्वेद आता है, इसलिए इसका जो नाम पड़ गया पूर्व वैदिक भी कहते हैं या फिर ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऋग्वेद का जिक्र है। अब ये संकलन करता कौन थे? जितने भी वेद थे सारे वेदों के ये संकलन करता कौन थे? संकलन करता का मतलब कि बहुत सारे चीजों को, जानकारी को अलग अलग जगह से उठा के देना। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब आपके जो शिक्षक हैं, आपके जो टीचर है, वो क्या करते हैं कि अलग अलग जगहों से जानकारी उठा के आपको देते हैं और उसने हैं आपके सामने। अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठा की जाती है और पूरा निचोड़ निकाल के आपके सामने रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं ये संकलन करता, ठीक है। और वो कौन थे? तो कृष्ण द्वैपायन, पढ़ाए थे पहले भी, कृष्ण द्वैपायन, जिसको वेद व्यास भी कहा जाता है। इनके द्वारा और एक रचना की गई है, वो क्या है? क्या है? पढ़ाए भी थे, उसको बोलते हैं महाभारत। याद आया? कॉपी पलट के देखना है लोग, कुछ भी पढ़ाया जाता है कॉपी पलट के देखता है लोग। महाभारत, ठीक है। और इसमें टोटल मंडल है। मंडल कहने का मतलब एक बुक है हमारे पास, बुक में बताया था कि अलग अलग चैप्टर होता है, तो चैप्टर डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसको हम लोग आसानी से पढ़ सके और आसानी से निकाल सके कि ये चैप्टर है हमारा, जिस चैप्टर पे हमको जाना होगा। हमको मन कर रहा है 5वां चैप्टर पढ़ने का, अब बुक में मान लीजिए चैप्टर नहीं दिया, पूरा बुके रहे, पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाएंगे। पूरा एक तो बुक में 10 पेज का चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं। 10 पेज का चैप्टर एक बुक में पढ़ने में आलस आता है, तुरंत पलटते जाते हैं। अगर ये पूरा बुक एक ही में रहता बिना विषय सूची का, बिना कंटेंट्स का, तो पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। समझ में आया? अब टोटल उसको 10 मंडल थे। मंडल का मतलब पाठ कह लीजिए, ये पाठ अपने से हम लिखे हैं, पाठ का मतलब 10 चैप्टर या 10 लेसन। टोटल कितने मंडल थे उसमें? 10 मंडल थे। और 10 मंडल में जो सूक्त थे या श्लोक कह लीजिए 1028। 10 मंडल कितने? 10 हो गए हमारे मंडल और 1028 सूक्त या श्लोक। और इसमें मंत्र या ऋचाएं टोटल कितने थे? 10,580 और कहीं कहीं 10,600 भी मिलेगा। बताए थे कहीं कहीं 10,600 भी मिलेगा किसी किसी बुक में, लेकिन 10,580 ज्यादातर 10,580 ही माना जाता है। अब इसमें क्या सीक्वेंस याद रखने का था कि 10 10 10 तीनों में है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 10 तो पहला तीनों में रहेगा। और चैप्टर ज्यादा रहता है क्या? नहीं, चैप्टर ज्यादा नहीं रहता है, पेज नंबर ज्यादा रहेगा, चैप्टर कम रहेगा। तो मंडल टोटल कितने हैं? 10। और अगर बात करें सूक्त की या श्लोक तो कितने हैं? 1028।
और अगर बात करें ऋचाएं की या मंत्रों की तो टोटल कितने मंत्र हैं? 10,580 या 10,600, 10,580 या 10,500, कुछ बोलता है। अब इसमें क्या है, एक जो श्लोक है हमारा, एक श्लोक में कितने मंत्र हैं टोटल? 3 से लेकर। बड़ी विचित्र बात इन लोग के साथ रहती है, क्या रहती है कि बोर्ड में लिखा हुआ है ना, टीचर कुछ भी पूछता ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे अंकिया कर लेता है कि सर मत देखेंगे हम बोर्ड में देख रहे हैं। तो 3 से लेके 300 ऋचाएं होती थी एक श्लोक में, क्लियर है। अब इनमें जो भगवान प्रमुख थे वो इंद्र और अग्निदेव, ठीक है। टोटल जो 10 मंडल हुए, यहाँ पे 10 मंडल के बारे में जानकारी आपको दी गई है। 10 मंडल पे हम लोग आते हैं, तो 10 मंडल 1,2800 तो 10,580 ऋचाएं हो गई। अब 10 मंडल में से जो हमारा पहला मंडल है और जो अंतिम मंडल है उसकी रचना बाद में बनी थी, और 2 से लेके 7 तक जो है वो प्राचीन मंडल है, मतलब पुराना मंडल है। 2 से लेके 7 तक। जैसे कि एग्जाम्पल की तरह भी आपको समझाए थे, क्या एग्जाम्पल समझाए थे कि जैसे मान लीजिए हम बुक लिख रहे हैं, तो पहले बुक का समरी बन जाएगा क्या? लास्ट में पूरा निचोड़ जिसको बोलते हैं नहीं बन पाएगा, निष्कर्ष बुक का नहीं निकल पाएगा। कंटेंट्स अगर बना रहे हैं तो पहले बन पाएगा क्या? पहले ही कंटेंट्स बना के तैयार नहीं ना कर देंगे कि एक चैप्टर इतना पेज नंबर में, नहीं। तो उसी तरह पहली और जो 10वीं मंडल है हमारा, ये बाद में बना था। दूसरी से लेके जो 7वीं मंडल है ये हमारा पुराना मंडल है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि दूसरी से लेके 7वीं हमारा पुराना मंडल है। और पहली और 10वीं, ध्यान देना, पहली और 10वीं, और ये भी 8वां 9वां भी है, लेकिन सबसे नवीन मंडल का बात करें तो ये था हमारा 10वां मंडल, सबसे नया मंडल, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 10वां मंडल। क्लियर है यहां तक? अब आगे आ जाइए। देखिए जो जो जरूरी मंडल है, जिसके बारे में डिटेल है या जिससे क्वेश्चन आता है हमारा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो तीसरा मंडल था हमारा, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र में था। तीसरा मंडल में क्या था? गायत्री मंत्र का जिक्र था। गायत्री मंत्र क्या होता है? पढ़ेगा लोग, गायत्री मंत्र तक नहीं पता है। ओम भूर्भुवः स्वः जो बोलते हैं वो क्या है? गायत्री मंत्र है। अब गायत्री मंत्र जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? विश्वामित्र द्वारा, ऋषि विश्वामित्र द्वारा। और गायत्री मंत्र जो था वो किसको अर्पित था? सवित्र देव को। किसको? सवित्र देव। अब ये कौन है सवित्र देव भाई? सूर्य नहीं है, सूर्य भगवान को सवित्र देव नहीं बोलते हैं, है वही, लेकिन जो सूर्य का, हाँ लालिमा, जैसे उगते हुए सूर्य निकलता है ना, तो सूर्य में लालिमा जो रहता है वो पूरी तरह से जैसे उग नहीं पाया है, तो वो जो पहला रूप उनका होता है ना, उसको पूजा करते हैं सवित्र देव। जैसे छठ का पूजा होता है, तो छठ में निकला हुआ सूरज को पूरी तरह निकल जाता है, उसकी पूजा करते हैं कि पहले जो लालिमा को, जैसे सूर्य जब निकल रहा है छठ के समय क्या करते हैं? उसकी पूजा करते हैं हम लोग। वैसे ही जो तीसरा मंडल है ये गायत्री मंत्र है और विश्वामित्र के द्वारा रचित है, और ये जो है किसके लिए? तो सवित्र देव को अर्पित है। क्लियर है? अब चौथा जो मंत्र है हमारा वो कृषि से रिलेटेड है। कृषि का मतलब खेती से रिलेटेड। अब इसमें खेती के बारे में बताई गई है, और इसमें टोटल कितने श्लोक हैं? 1, और मंत्र 24। देख लिया लोग? चलो तो इतना याद है ना, 1 और श्लोक और 24 मंत्र है इसमें, ठीक है। अब उस समय क्या होता था कि जैसे तंत्र मंत्र विद्या बहुत ज्यादा होती थी। मंत्र विद्या कहने का मतलब कि जैसे कोई खेती में अगर फसल खराब हो रहा है तो उस समय मंत्र भी पढ़ा जाता था उसके लिए, ताकि उसका जो फसल खराब हो रही है वो ठीक हो जाए, ना हो सब फसल वो खराब मेरा ना हो। अब इसके पीछे क्या रीजन रही होगी? बहुत सारे रीजन हो सकती है। एक रीजन तो ये हो सकती है कि हो सकता है कि जो खेती कर रहा है, मंत्र पढ़ने से उसकी आत्मा में भी कम से कम शांति हो कि जो मेरा खेत है वो बच जाएगा। तो एक तो मानसिक संतुलन भी रहता था, और उसके साथ साथ कुछ होगा वैसा। तो इधर आ जाइए अब। और छठा जो है वो गोत्र से रिलेटेड है, जो कि ऋषि भारद्वाज द्वारा। छठा जो है वो गोत्र से रिलेटेड है, ठीक है। और 7वां जो मंडल है इसमें दशराज युद्ध के बारे में। दशराज युद्ध का कहानी पता है? क्या कहानी है? हाँ, समझ में आ गया इससे? 10 राज युद्ध क्या था? तो 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। 10 राजाओं ने एक राजा पर आक्रमण किया था, और वो किस पे किया था? भारत वंश के कौन राजा थे? सूरदास। हाँ देख लो लोग, लिखा हुआ है सुदास राजा। कौन राजा थे? राजा
सुदास, भरत वंश के राजा सुदास थे। और उस समय कौन ऋषि थे? वशिष्ठ ऋषि थे। ठीक है, और ये माना जाता है कि किसी ऋषि द्वारा चढ़ाई करके 10 राजाओं का, मतलब 10 कबीला होता था उस समय, 10 कबीला के राजाओं को आमंत्रण करके किसी एक पर नहीं जीता था, 10 हार गया था फिर भी। तो किसके द्वारा 10 राजाओं द्वारा युद्ध की गई थी, आक्रमण किया गया था किस पे? तो भरत वंश के राजा थे, राजा सुदास पे। और ये उस समय की परुसनी नदी थी। परुसनी नदी मतलब आज का जो हमारा रावी नदी है, उसी के तट पे ये युद्ध हुआ था। परुसनी नदी के तट पे, जो कि आज का हमारा रावी नदी है। और बहुत सारा वैदिक काल का जो नदियां थी ना, उन नदियों का नवीनतम नाम, जो नया नाम है, वो दूसरा नाम है, नया नाम। ठीक है, तो ये भी आपको एक दे देंगे, उसको पूरा लिस्ट ही दे देंगे कि पुरानी नदी कौन सी है और नया नाम उसका क्या है। तो यहाँ तक क्लियर है पूरा। उसके बाद जो नौवा था वो सोमरस से रिलेटेड था। सोमरस क्या है भाई? तो सोमरस का मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है जो पेय पदार्थ आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी मान्यता है ना, ये शंकर भगवान है, शंकर भगवान को भांग चढ़ाएंगे तो शंकर भगवान खुश हो जाएंगे, मान्यता है अभी। और एक कौन सा ये त्योहार होता है जो बहुत फेमस होता है शंकर भगवान से रिलेटेड? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि होता है ना। तो महाशिवरात्रि के दिन देखिएगा कि पूरा दूध में भांग वांग मिला के सब पीता है, कि फल है, प्रसाद है शंकर भगवान का, पीता है ना भांग। कोई ज्यादा पी के लौटने लगता है तो शंकर भगवान का कोई प्रसाद नहीं है। आप अपने से मीठ बना दिए हैं कि शंकर भगवान का प्रसाद है। शंकर भगवान बोले थे ऐसा? कभी बोलेंगे? कोई आपके माँ बाप बोलेंगे कि बेटा थोड़ा सा दारू पी लो, प्रसाद है? कोई नहीं बोलेंगे। तो ये बना दिया गया है। तो ये सोमरस जो था ना, वैसे ही जैसे भांग चढ़ाता है शंकर भगवान को, वैसे ही सोमरस एक पेय पदार्थ है, ये अर्पित किया जाता था किसको? इंद्र भगवान को। ठीक है, और ये कहाँ मिलता था? तो एक ब्रिजवंत पर्वत था, ब्रिजवंत पर्वत पे पाई जाती थी, जो कि पश्चिम हिमालय में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बेल्ट में ये पाई जाती है। ठीक है, तो सोमरस किसको अर्पित है? इंद्र। सोमनाथ भी, सोमपत भी कहते हैं, सोमपत इंद्र को अर्पित है। और 10वां जो आता है मंडल, लास्ट जो अंतिम मंडल है, इसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त की वर्णन है। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। ठीक है, अब पुरुष सूक्त का इसमें क्या है? तो यहाँ पे पुरुष सूक्त में आ जाएंगे जो वर्ण का जिक्र जो हम लोग करते हैं, वर्ण का जो जिक्र है वो कहाँ है? 10वां मंडल में। वर्ण का जिक्र कहाँ है? 10वां मंडल में है। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी तरह की यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? पंखा इधर घुमा दे रहे हैं, लोगों के घर में लग रहा होगा, ये तो उल्टे भाग रहा है। चलिए, अगर अब आते हैं वर्ण पे, बात करते हैं थोड़ा सा। वर्ण में क्या था कि उस समय जो वर्ण, नहीं मेरे तरफ चलेगा, नहीं मेरे तरफ भी आएगा, आपके तरफ, सबके तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ण का बात है वो किस मंडल में है? 10वां मंडल में। वर्ण का बात किस मंडल में है? 10वां मंडल में वर्ण से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये वर्ण में टोटल वर्ण को कितना भाग में बांट दिया गया था? 4 वर्ण में। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ, वैश्य। 4 भागों में वर्णों को जो था, समाज को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था, 4 भागों में बांट दिया गया था। जैसे अभी के लोग समाज को अलग अलग जातियों में बांट देते हैं, जातियों का भी उपजाति में बांट देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई भी एक जाति उठा लीजिए कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में कौन सा ब्राह्मण है? जादव है तो जादव में कौन सा जादव है? क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में कौन सा क्षत्रिय है? तो जातियों के उपजाति में भी अभी बांट दिया जाता है। और इसमें जो 10वां मंडल था, 10वां मंडल में जो बांटा गया था वो किस आधार पर बांटा गया था? काम के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, कि जो जैसा काम करेगा उसके हिसाब से उसको वर्ण मिलेगा, वैसा उसको उस वर्ण में उसको रखा जाएगा। जैसे अभी अगर हम बात करें क्लास का, बात कर लीजिए। अब क्लास में जो मॉनिटर का पद भी मिलेगा, कास्ट दे के मिलता है, जाति से मिलता है? कभी नहीं। क्लास में भी क्लास का हेड होता है, स्कूल का हेड बॉय होता है ना, उसको क्या जाति के आधार पर बनाया जाता है? कभी नहीं। उसको उसकी काम के बेसिस पे बनाया जाता है। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उसको क्लास का मॉनिटर। और आप देखे होंगे कि जो क्लास में फर्स्ट आता है हमेशा वो क्लास का मॉनिटर नहीं रहता, देखे? अब उसका क्या रीजन है? तो हो सकता है कि क्लास में फर्स्ट तो आ रहा है, लेकिन फर्स्ट आने के साथ साथ उसमें वो काबिलियत नहीं है जो मॉनिटर की काबिलियत होनी चाहिए। मॉनिटर का मतलब होता है कि पूरे क्लास में निष्पक्ष रूप से सबकी
जो दिक्कत बच्चों को हो रहा है, चाहे बच्चा कौन बदमाशी कर रहा है, क्या कर रहा है, टीचर से रिपोर्ट करना, बच्चों का देख, टीचर के ऑप्शन में कौन काम करता है, मॉनिटर काम करता है। तो वही सेम कहानी यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे भी वर्णों को जो डिवाइड कर दिया गया, किस बेसिस पे, काम के हिसाब से बांट दिया गया। और अभी का उसके बाद की जो प्रथा रही उसमें क्या किया गया कि उसको जन्म के हिसाब से बांट दिया गया बाद में। अब काम के हिसाब से 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। ठीक है, ब्राह्मण कौन थे, और माना जाता है कि एक पुरुष थे, महापुरुष या एक शक्ति मान लीजिए, उस शक्ति के जो मुख से निकले, मुंह से जो निकले, उनको क्या कहा गया, ब्राह्मण। अब उनका काम क्या था ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का जो काम था शिक्षा का आदान प्रदान करना, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा दूसरे को देना, ज्ञान बांटना उनका काम था। और दूसरा जो है वो क्षत्रिय, क्षत्रिय को माना जाता है कि महापुरुष के कंधा से उत्पन्न हुए। कंधा का मतलब ये शक्तिशाली माना जाता है। कोई भी बोझ, क्या कहते हैं कि कोई भी अगर काम करना रहता है तो कहते हैं कंधा को मजबूत कर लो, मतलब बोझ आने वाला है। तो क्षत्रिय कहां से, कंधा से माना जाता है कि उत्पन्न हुए। और क्षत्रियों का काम क्या था, युद्ध करना। क्षत्रियों को जो इनका काम था वो क्या काम था, युद्ध करना, और युद्ध करना और शासन करना। ठीक है, शासक भी और युद्ध करना। अब ये क्या है शासक, जैसे उस समय कबीला बहुत सारे होते थे। अब जैसे अभी मान लीजिए हमारा घर है, तो घर में एक हेड बनाया जाता है ना, किसी को घर का हेड रहता है। अब वो क्या काम करता है कि बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो सब कुछ वो संभालता है। अब घर में ये काम कौन करता है, परिवार वाला नहीं बनाएगा कि तुम भाई बाहर का लड़ाई देखना। घर में 4-5 भाई है, 5 में एगो जरूर होगा जो चारों को दिक्कत होगा तो उसी से जाके बोलता होगा, लड़ाई झगड़ा करना रहता। तो ऐसे ही यहाँ पे कबीला मान लीजिए है, यहाँ पे मान लीजिए कि 4 कबीला है। कबीला तो पता है, कबीला का मतलब हो गया कि मान लीजिए छोटा छोटा शहर कह लीजिए, राज्य कह लीजिए, जहां पे बहुत सारे मवेशी रहते थे और उनका देखभाल के लिए यहाँ पे, अब उनकी जो देखभाल करनी, मान लीजिए हमारा शहर है, हमारे शहर पे दूसरा आके आक्रमण ना कर दे, इसके लिए हम क्या किए, क्षत्रियों को रख दिए कि आप ये काम बढ़िया है। योद्धा मतलब लड़ाई झगड़ा में ये लोग एक्सपर्ट होते थे, इसलिए इनको रख दिया गया ताकि ये रक्षा हमारे अच्छे तरीके से कर सकते थे। उसके बाद क्या आया, वैश्य। अब वैश्य को काम क्या था इनका, तो इनका काम था व्यापार करना, खेती करना। जो भी कृषि का काम होता था, व्यापार का जो काम होता था, वो इनको दे दिया गया कि आप व्यापार कीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से व्यापार करते भी थे, इसलिए इनको बोल दिया गया वैश्य। और अंतिम जो आता है 4 वर्णों में से, वो कौन सा है, शूद्र। अब इनका क्या काम था, तीनों का सेवा करना। आप ऐसे कह सकते हैं कि इनका जो काम था वो काम था जैसे सेवा करना, कोई भी किसी भी तरह का काम। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा, क्या बोले इसको, कबीला। अब कबीला में बहुत सारे मवेशी रहती थी, मवेशी का अगर मान लीजिए कुछ हटाना है, मवेशी को इधर उधर करना है। अब ये तो ब्राह्मण कहाँ रह गए, ज्ञान देने में, और ये क्षत्रिय कहाँ चले गए, चलेगा मतलब किस चीज में व्यस्त हो गए, जबरदस्ती युद्ध करेगा, मतलब रक्षा करने में। कहिए आपको युद्ध करेगा तब नहीं युद्ध करेंगे, युद्ध करने में तो दिन भर दिन रात युद्ध करने में। आई ब्राह्मण तो दिन रात शिक्षा देने में रह जाता था लोग। युद्ध का जरूरत जब पड़ता था, लगता था, मतलब उनका काम था शासन, ये देखभाल करना, रक्षा करना। अगर किसी ने आक्रमण किया तो एक्टिव कौन होगा, क्षत्रिय। जैसे आज का अगर बात करें तो आज का ब्राह्मण कौन है, जो उपदेश दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो आज के ब्राह्मण है। आज का क्षत्रिय कौन है, जो हमारी सेना है वो हमारे लिए क्या है, आज का क्षत्रिय है। हमारी सेना क्या है आज का, क्षत्रिय। लड़ाई होता है, युद्ध होता है, दूसरा देश तो आप जाते हैं, कौन जाता है, सेना जाती है हमारी। और वैश्य कौन है, तो जो बड़े बड़े व्यापारी हो गए वो क्या है, वैश्य। मुकेश अंबानी ये लोग क्या होंगे, हाँ अगर पीछे उस समय के हिसाब से बात करें तो ये लोग क्या है, क्योंकि व्यापार करना इनका काम है। शूद्र हम लोग नहीं होंगे। शूद्र का मतलब अगर अभी बात करें तो शूद्र का मतलब जो लोग जैसे काम करते हैं उनको कहा जाएगा शूद्र, जो नॉर्मल काम करते हैं। तुम लोग पढ़ने वाले हो, अब इसमें से अभी आपको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अगर इसके बेसिस से बात करें तो आप जब पढ़ के उसके बाद आपको इस चारों में से रख दिया जाएगा हमारे हिसाब से कि आप क्या पढ़ के करते हैं। अगर पढ़ के अच्छा चीज हासिल कर लिए, जैसे सेना में डिफेंस में चले गए, क्या आइएगा, इसके अलावा कोई और काम बचा, या तो यहाँ जाइएगा, नहीं तो बिजनेस कीजिएगा, यहाँ जाइएगा, और नहीं तो ये, नहीं तो ये, मतलब सेना में जाना है, क्षत्रिय काम करना है तो सेना में जाना है। तो क्लियर है चारों वर्ण, कोई डाउट चारों वर्ण में। अब इधर आ जाते हैं। अब जो नदी सूक्त इसमें था ना, तो नदियों का भी कुछ जिक्र है यहाँ पे। नदी सूक्त में किसका जिक्र है, नदियों का भी। कौन कौन सी नदी का जिक्र है,
गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु। 4 नदियों का जिक्र है, गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु। जिनको नीचे नहीं दिख रहा होगा यहाँ देख ले, गंगा का टोटल कितना जिक्र है यहाँ पे? गंगा का जिक्र है 1 बार, सिंधु का 33 बार, और यमुना का देख ले रहा लोग नीचे से, यमुना का 3 बार, और सरस्वती का, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया। क्या माना गया? पवित्र नदी। ये जो नदी थी, चारों नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। और क्या उपाधि दी गई है सरस्वती को? यहाँ नहीं लिखा होगा, यहाँ खोज लेगा लोग, लिखा हुआ ही कहीं नहीं है। सरस्वती को इसलिए नहीं लिखे, नदीत्मा की उपाधि दी गई सरस्वती को। नदी, नदीत्मा का मतलब नदियों में सबसे उत्तम कह लीजिए या पवित्र नदी, उसको कहा जाता है। किसको? सरस्वती को। तो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आगे आ जाइए। तो यहाँ तक वर्णों में डिवाइड कर लीजिएगा अपने आप को, पढ़ने बनने के बाद कि किस वर्ण में हम आ गए। अब इधर आ जाता है यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, पहला हमारा ऋग्वेद पूरा कंप्लीट। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में रहता है, इन सब में बहुत कम डिटेल में रहता है। समझ में आया? अब जैसे किसी का डिटेल पढ़िएगा तो उसके बाबूजी के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाबूजी का 3 गो बच्चा, फिर उसका बच्चा, उसके बच्चा। तो पहला डिटेल ज्यादा किसका मिलता है? बाबूजी का। इससे शादी हुआ, उससे हुआ, उसके बाद सीधे बोल देगा कि उसका 3 गो बच्चा खान का। वैसे अब इधर आ जाइए, ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना, ऋग्वेद सबसे पुराना। अब आ जाते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ। यजुर्वेद का मतलब यज्ञ के बारे में जो विधिया दी गई है, कर्मकांड की जो विधिया दी गई है, वो कहाँ मिलेगा? यजुर, य से यजुर्वेद और य से यज्ञ। ऐसे याद रखिए, य से यजुर्वेद और य से यज्ञ। तो जो यज्ञ की विधिया होती है, जैसे आप देखे होंगे एक पंडित जी बैठा लेते हैं, शकीलों के लिए मिला लीजिए हवन करने समय। चाहे जो यज्ञ भी होती है, जग भी जो होता है, जग में पूजा पाठ सब कुछ होता है। अब हवन का जो नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैठा लेंगे और उसके बाद पंडित जी बोलेंगे ऐसे कर लीजिए हाथ, और उसमें ले लीजिए हवन की जो सामग्री होती है, और लेके पंडित जी अपना मंत्र पढ़ते रहेंगे। और फिर आप लास्ट में क्या बोलते हैं? स्वाहा। हम लोग क्या करते हैं? अंतिम में हम लोग को यही एक मिलता है। और भी पंडित जी इतना फास्ट मंत्र पढ़ने लगते हैं कि स्वाहा, फिर दूसरा उठाने में स्वाहा, तब तक एक निकल गया। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब 4 बार मान लीजिए कि पंडित जितना फास्ट पढ़ रहे, एक बार हम उठा रहे हैं, ये हमारे साथ होता है। नवरात्रि में जब दुर्गा पूजा पे दुर्गा पाठ में बैठते हैं, तो पंडित जी इसलिए कर देते हैं लास्ट में, होता है। क्यों करते हैं पंडित जी? इसलिए कर देते हैं कि उनको जाना बहुत जगह रहता है और पूजा जल्दी खत्म भी कराना है। अब एक जिसे अभी बोले, मान लीजिए कि 9 देवी का नाम लेना है, तो एक देवी के नाम का स्वाहा, तो ऐसे उठाए स्वाहा। दूसरा मंत्र स्वाहा, तीसरा। पंडित जी भी लास्ट में क्या करते हैं? बिना मंत्र का स्वाहा स्वाहा। अब करते रहिए स्वाहा। अब उसमें हम लोग भी भूल जाते हैं कि पंडित जी कितना बार स्वाहा किए और हम कितना बार स्वाहा किए। तो ये यजुर्वेद पूरा का पूरा यज्ञों से रिलेटेड है और कर्मकांड से रिलेटेड है। अब यजुर्वेद के 2 कौन कौन सा 2 भाग है यजुर्वेद का? एक शुक्ल और एक कृष्ण। एक शुक्ल और एक कृष्ण। आप पढ़े होंगे हिंदी में, एक गद्यांश पढ़े होंगे और एक पदांश पढ़े होंगे। पद्यांश और गद्यांश 2 तरह का होता है। तो गद्यांश, गद्य क्या होता है? एक कविता पढ़े हुए होंगे और एक स्टोरी की तरह आता है, कहानी की तरह, और एक आता है कविता की तरह। कविता की तरह पढ़ते हैं। अगर आपको हिंदी का बार बार बताते हैं कि हिंदी का बढ़िया मास्टर मिले होंगे, तो कविता की तरह आपको पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग को मिले थे, उनका नाम था संजय सर, बड़ी खतरनाक मास्टर थे। जब कुछ उनको क्वेश्चन पूछना रहेगा तो कहेंगे कि दीपावली आ रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर। तो कहते हैं झोल झालना जरूरी है। डंडा लाते थे और डंडा से झोल झाल देते पूरा क्लास का, पूछ के। तो शुक्ल में आता है जो, वो आता है पद्य, कविता हो गया हमारा। और कृष्ण में गद्य, मतलब गद्यांश टाइप में। गद्यांश पढ़े होंगे, पठित गद्यांश। तो पठित गद्यांश में क्या होता है? एक पैराग्राफ स्टोरी टाइप में दे देता है और उससे क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। तो ये स्टोरी टाइप में हो गया और ये कविता टाइप में। तो पंडित जी जो मंत्र बोलते हैं वो कविता ही टाइप में आता है ज्यादातर, मतलब मंत्र वो कविता। और यज्ञ का जो विधिया होता है, सारा यज्ञ की विधियों का वर्णन कहाँ मिलेगा? यजुर्वेद में। क्लियर है? अब आते हैं सामवेद में। तो स से सामवेद और स से संगीत। सामवेद में क्या है भाई? तो इसको संगीतमय बना दिया गया है। संगीतमय बनाने का मतलब संगीत की तरह पेश किया गया। जैसे आपको पढ़ा रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट बनाए और उस शॉर्टकट को थोड़ा सा संगीतमय देने लगे। संगीतमय का मतलब कि आपको थोड़ा सा मन लगने लगा उस पढ़ाई में। अभी इस होता क्या है? संगीतमय बना दिया जाता है ताकि उस चीजों को अच्छे तरीके से आप पेश कीजिए, और अच्छे तरीके से कीजिएगा तो उसको मन भी लगेगा। अब यहाँ पे हम आए और धड़ाधड़ बताए
परिचय ऋग्वेद काल में पूर्व वैदिक काल और ऋग दो भाग में हो गया। उत्तर वैदिक काल का ये होता है। वैदिक शब्द जो है वो किससे बना है? वेद से बना है, जो कि जिसका मतलब ज्ञान होता है। और धड़ाधड़ 5 मिनट में कंप्लीट पढ़ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को भी संगीतमय तो नहीं, लेकिन हम लोग अपना गीतमय बना के पढ़ा रहे हैं इसको, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आए। और इससे होता क्या है कि दिमाग पे प्रेशर नहीं रहेगा, तो याद भी बहुत जल्दी होता है। अब आते हैं सामवेद संगीत का वेद है। और इसको जो जितने भी मंत्र होते थे ना, उस मंत्र को संगीतमय बना दिया गया, ताकि पंडित जी आते हैं और ओम भूर्भुवः स्वः हम लोग आसानी से करते हैं। और वो इतने संगीतमय मतलब अच्छे तरीके से उसको विधि को जो गाते हैं, तो अच्छा भी लगता है सुनने में, अच्छा लगता है ना। गाँव में देखिएगा कि जब पूजा होता है तो माइक बांध दिया जाता है। अभी एक पंडित जी आ गए। अब बहुत सारे ऐसा पंडित जी होते हैं जो माइक में नहीं बोलना चाहते हैं। हुए हैं कभी पंडित जी? होते हैं। अब हम लोग का जैसे नवरात्र का वो पाठ होता है ना, तो उसमें एक पंडित हमको याद है बहुत पहले, उस समय हम लोग इतना छोटा छोटा थे, और उस समय पाठ में बैठने का तो बैठ गए थे। 2 दिन बाद हम एक आदमी के घर गए गांव में बुलाने, और वहां उसको घर आलू का मखनी बना था। और आलू का मखनी मेरा फेवरेट है। और उसके यहाँ आलू का मखनी बना था। 2 दिन है, तीसरा रात था। 3 दिन फल फूल पे रह गए थे, और तीसरा रात चले गए उसको बुलाने, और उसके घर आलू का मखनी बन रहा था, और मेरा फेवरेट था। और आलू का मखनी जिसमें पराठा, ये मखनी खाई है सातू का, सातू भर के जिसको बनाते हैं सत्तू पराठा बोला, वो मोटा रहता है, पराठा पतला रहता है और वो मोटा रहता है। सत्तू के जगह पे उसमें आलू का भर के बनाया जाता है। आलू पराठा हम लोग मखनी बोलते हैं, थोड़ा मोटा रहता है और पराठा पतला आता है। तो अपने घर भी आके बनवा के खा लिए। तो उस समय हमारा खत्म हो गया 3 दिन बाद। तो जो पंडित जी आए थे तो वो उनके यहाँ लगा दिया गया माइक, तो बोलते ही नहीं थे। अब वो जल्दीबाजी में रहते हैं, क्या गलत क्या सही अपना निकलते जाता है। अब सामवेद में तो इसको स्वरों का सबसे पहला वेद किया गया है, ये प्रयोग किया गया है। सबसे पहला स्वर का मतलब प्रयोग, स्वर का मतलब बोलने का जो गीतमय प्रयोग कहाँ किया गया? सामवेद में किया गया। और टोटल कितने ऋचाएं इसमें? 1875। 1875 में से सामवेद की अपनी ऋचाएं कितनी है? 75। कितनी है? 75। 75 वही है। 1875 ऋचाएं हैं सामवेद में, और इसमें 75 जो है इसकी अपनी ऋचाएं है। बाद बाकी ऋचाएं कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, तो क्लियर है। कितनी भी ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई है? 1800। अब इसमें सातों सुर आता है, सारे गा मा पा नी सा जो गाते हैं हम लोग, वो सातों का सातों सुर आता है। मत जोड़ो, घर में जाकर जोड़ना गूगल निकाल के। वो कहाँ आता है? सामवेद में। 1 2 3 4 5 6 7। अब आते हैं लास्ट जो हमारा, ये हो गया हमारा सामवेद। क्लियर है पूरा? अब आते हैं हम लोग अथर्ववेद में। अब इसका क्या कहानी है? तो जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण। अभी भी आप देखे होंगे कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे बाबा बैठे रहते हैं और बताते हैं कि उसको अपने पत्नी को बस में करने का ये कारण है, पति को बस में करना चाहते हैं तो उसका ये उपाय कीजिए। देते हैं लेक्चर, उस पर बैन लगना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने बड़े मूर्ख हैं, देखते हैं हम लोग इतने बड़े मूर्ख, उस पर व्यूज देखिए, मिलियनों में व्यूज जाता है। और हम लोग यहाँ बकबक करेंगे लेकिन कोई व्यूज नहीं जाएगा, वो सब व्यूज मिलियनों में जाएगा। आपको एक तरीका बताते हैं। किसी को अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा है, आप उसको नहीं जानते, उसको सीधे बोलिए कि हम बाबा हैं, हम तुम्हारे में बता रहे हैं, और 3-4 पॉइंट उसके बारे में बोलिए, वो आपका पैर पकड़ लेगा एकदम कि बाबा आप तो एकदम बड़ ज्ञानी हैं, आपके ऊपर कोई है ही नहीं बाबा, आप ही हमारे जीवन की रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमको बचा सकते हैं। क्या करना है? पहला कारण, हाथ पकड़िए, इसे बोलिए बाबू तो बहुत परेशानी में है, घोर परेशानी में है। तो कोई ऐसा इस दुनिया में है जो परेशानी में नहीं है? है? कोई नहीं है। अब बाबा, अरे बाबा नतमस्तक हम हो जाएंगे, आप तो महान बाबा हैं। और झूठ बोलोगी तुम, हमारे सामने बोल दिए क्योंकि तुम हमको जानती हो कि सब ऐसे ही बोल रहे हैं। दूसरा, जो काम आप करना चाहते हैं ना वो हो नहीं रहा है, जो काम आप करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। आप बहुत बड़े दानी हैं, जिसके पास पैसा नहीं रहता वो बहुत बड़ा दानी रहता है, पैसा आने के बाद सब जेब भरता है, कोई दानी नहीं रहता है। तो ये भी लॉजिक है। अब ये 3 बात कही है तो तुरंत आपका, जैसे हम थे तो हमारा जितना स्कूल में था ना, तो पहले हम पढ़ने गए थे तो वहाँ हाथ देखने लगे, तो हमारा नाम स्कूल में रख दिया था पंडित जी। अब उसमें हाथ बच्चों का देखने लगे, ये ऐसा है वैसा है, सब मानने भी लगा कि नहीं इसको नॉलेज है, जबकि ये सब गलत बात था। तो इसमें क्या है? पूरा का पूरा
जादू टोना, भूत पिशाच के बारे में, बीमारी के बारे में, वशीकरण के बारे में। तो वशीकरण कहानी बिल्कुल गलत है। अगर वशीकरण ही होता तो इतने बाबाए हमारे यहाँ जो बैठे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दीजिए कि बाबा जो हमारे भारतीय सैनिक है ऐसा टोटका बता दीजिए कि पाकिस्तान वाले को वशीकरण में कर ले कि जब भी इधर से हम लोग अटैक करें तो सब आराम से सूझ जाए। हाँ, लड़ाई मत करे, जब वो सबका मन हो कि गोलीबारी करे आराम से सूझ जाए, वशीकरण में कर दीजिए। तो वो ना वशीकरण सही हुआ। अब यहाँ पे पत्नी को कैसे वशीकरण में करेंगे, खोया हुआ प्यार कैसे पाएंगे, तो ये सब वशीकरण में बताता है। तो इसमें भी इस चीज की जिक्र है, लेकिन यहाँ पे जो जिक्र थी वो किस लिए थी इसके बारे में भी जानिए, वहां पे जिक्र क्यों की गई थी। अब देखिए, जादू टोना जो होता है एक तरह से ये सब सामाजिक अंधभक्त है, कोई जादू टोना ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये चीज जादू टोना, वशीकरण, भूत पिशाच सब पे आपको ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब उस समय भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, विज्ञान जो विज्ञान है हमारा उस समय उतना विकसित नहीं था, और पहले अभी से ज्यादा विकसित विज्ञान पहले था, हम लोग मानते हैं ऐसा। अब रामायण में पुष्पक विमान, ऐसा कोई अभी तक कोई देश बना पाया है कि जिसमें बैठिएगा तो एगो सीट हमेशा खाली मिलेगा? कोई भी देश ऐसा कुछ बना सका है? तो हमसे ज्यादा विकसित कब का था विज्ञान? उस समय का। बाण मार तीर चला दिए और वो तीर गया उसको प्रणाम करके आ गया, कोई गोली चला दी जो प्रणाम करके उसको आ गए, ऐसा प्रणाम करेगा कि वो जीवन भर दिखेगा नहीं उसके बाद। तो ये जो चीजें इसलिए कर दी गई थी ताकि इसमें क्या था, इसलिए बना दी गई कि उस समय आदमी का एक तरह से मानसिक संतुलन जो है ना वो बिगड़े नहीं। मंत्रों के साथ साथ औषधियों की भी जिक्र है। मंत्र तो आप पढ़िए लेकिन उसके साथ औषधि का भी मतलब उपचार भी आप उसके साथ साथ कराइए। अथर्ववेद में आपको दोनों चीज मिलता है। अपना जीवन, जैसे जीवन के बारे में भी है, अगर कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इसके साथ साथ औषधि की भी इसमें जिक्र है। जैसे एक आपको बड़ी लोकप्रिय एग्जाम्पल देते हैं, लोकप्रिय एग्जाम्पल क्या देते हैं आपको, तो सांप काटने का। अब सांप किसी को काट लिया, बढ़िया एग्जाम्पल है, सांप किसी को काट लिया, अब उसको पता चल जाए कि जहरीला सांप काट लिया है, अब वो तुरंत उसका हार्ट फेल होने लगेगा, उसको चक्कर वक्कर आने लगेगा कि अब हम 2 मिनट का 5 मिनट एकदम बढ़ेगा। उससे काहे बढ़ेगा? अब अस्पताल हमारा घर से 10 किलोमीटर दूर है, अब हमको जाने में लग जाएगा आधा घंटा, और ये सांप काटता है तो आधे घंटा 20 मिनट में आदमी खत्म हो जाता है। तो उसको मंत्र पढ़ दिया जाता है तब तक कि बाबू तुम अपना मानसिक संतुलन है उसको स्थिर रखो ताकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े और जो सांप काटा उसका विष पूरे शरीर में नहीं फैले। और घरेलू उपचार भी किया जाता है, जैसे आप देखे होंगे सांप काटा तो तुरंत वहां काट देता है, पकड़ के कुछ बांध देता है यहाँ पे, जैसे यहाँ सांप काट लिया तो पूरी तरह से बांध देता है कि ब्लड का सर्कुलेशन इधर आगे नहीं बढ़े, तो घरेलू उपचार है, समझ में। उसके बाद हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वही चीज था कि मंत्र पढ़ के थोड़ा मानसिक संतुलन मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो उपचार करना, जो औषधि लेना है वो लीजिए। तो ये था अथर्ववेद, क्लियर है। अब जो वेद थे, ठीक है, अब वेदों के यहाँ पे उपवेद है, और जो इन वेदों को गा के सुनाए, बोल के सुनाए, उनको क्या कहा जाता है? तो उदेहता कौन थे? ऋग्वेद में होर्त कहा गया, क्या कहा गया? होर्त। और यजुर्वेद में उद्गाता, और सामवेद में अध्वर्यु, और अथर्ववेद में ब्रह्मा। और ऋग्वेद के उपवेद आर्युवेद, और यजुर्वेद के गर्दन वेद, और सामवेद के धनुर्वेद, और अथर्ववेद के गिल्पवेद। तो ये थे इनके उपवेद, और जो गा के कह के सुनाए उनको कहा जाता है उपयोक्ता। और कौन कौन हुए? तो ऋग्वेद के हो। ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे वैदिक काल टोटल कंप्लीट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा डीप हिस्ट्री भी है। तो इतिहास को अगर अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है, तो लगेगा कहानी की तरह पढ़िएगा तो लगेगा कि एकदम याद हो गया। क्लियर है? पूछ ले कुछ, पूछ ले। पक्का? पक्का? इसलिए तो कर रहे हैं। अभी होता क्या है कि तुरंत बताया गया चीज बहुत जल्दी याद रहता है, ये हमको याद है, कर लेंगे, अच्छा तरीके से हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में जब पूछने लगे तो वो कहानी सारे गामा पानी सा वो किस वेद में था? सूदो का वेद किसको कहा जाता है? उधर नहीं, हमारा ध्यान सब पे है कि उधर बोर्ड में मत देखे ना। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेद। उधर नहीं है, तुम देख रही है, कोई फायदा नहीं है, इधर देखो हमारे तरफ। क्या होगा? बोले तो ले, 7 सुर जो है सारे गामा पानी सा, वो किस वेद में है? सामवेद में, क्योंकि वो संगीतमय वेद है, ठीक है। और अभी नीचे वाला